चलिए, तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है हार्ट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। छोटा ही टॉपिक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। हमने 30 दिन 30 मैराथन क्विक रिवीजन बैच, जो कि इस साल कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि CGL, CPO, MTS, CHSL, GD या रेलवे का RRB, NTPC या कोई भी हो जिसमें मैथ आता है, उसके लिए ये सीरीज फ्रूटफुल रहने वाली है। तो हम काफ़ी पूरा ही अब ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। तो आपका टारगेट रहने वाला क्या है? वही सेम चीज़, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से सॉल्व करने हैं। आपको पता है स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन होते हैं, जिससे तुम्हारा जिसे किसी किसी को भी नहीं आता है उसे समझ आ जाए क्या क्या इस चैप्टर में होता है। फिर बाद में तुम्हें मालूम है कि चैप्टर में जो सीरियस एस्पिरेंट है वही एंड तक वीडियो देखेंगे, मुझे भी पता है, तो उनको ही अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। वो ये बोलते रहते हैं भैया ये मेंस में काम आएगा कि नहीं। भाई पहली बात तो तुम्हें PYQ या तुमने मेंस का पेपर उठा के देखा ही नहीं है, ठीक है। वहाँ टैग भी लगा होता है ये मेंस में ही क्वेश्चन आया है, ऐसे ही आते मेंस का, कहीं और दूसरी जगह से थोड़ी ना बन के आएगा, ठीक है। तो टारगेट 50 लाइक्स, ठीक है, कर देना। और बस टेलीग्राम पर PDF देखने को मिल जाएगी, एंड ये इंस्टा है, यहाँ पर आप मुझे कुछ पूछ सकते हैं अगर पूछना है तो। और अगर यही टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @mathsbyvipin45, तो आपको टेलीग्राम इसी DP के साथ एंड इंस्टा इसी DP के साथ देखने को मिल जाएगा, ठीक। 24 क्लास हो चुकी हैं, आज ये 25वीं। अब ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के आई थिंक 3 लेक्चर होंगे, ठीक। एक में ट्राइंगल एंड लाइंस कराए जाएंगे, एक में सर्कल पूरा रहेगा वो तो अलग, और एक में चतुर्भुज। तो ऐसे 3, तो 28 वीडियो ये हो गई। और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रहेगा, और हो सकता है प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, और सिंप्लीफिकेशन की एक क्लास होगी, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट जैसे जो भी रहता है वो 31 क्लास हो जाएंगी, जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। इससे बढ़िया कुछ नहीं है पूरे यूट्यूब पे, मैं अभी भी गारंटी के साथ कहता हूँ। कोई अगर 80 क्वेश्चन कराता है ना, तो वो 10-10 6 घंटे से कम तो कराता ही नहीं है, 6 से 7 घंटे का मैराथन बना देता है वो, ठीक है। तो बस अब तुम्हें देखना है कि अपना टाइम बर्बाद करना है, क्या करना है। चलिए, कुछ हैं आपको वैल्यू याद रखनी है बस, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बिल्कुल ईजी चैप्टर है, ठीक है। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हो जाता है, वरना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं लगता है ये। जैसे 30 है और ये 60 है, ठीक है। 30 और 60 डिग्री, 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3 और इसके सामने 2, ये ट्रिपलेट आपको या वैल्यू याद रखनी है, ठीक। और एक और याद रखना है बस, और कुछ याद रखना ही नहीं है, ठीक है। ये अगर 45, ये भी 45 और ये 90 तो रहेगा ही, तो ये 1 और ये हो जाता है √2, कितना √2। ये 2 फिगर याद रखने, इन्हीं पर पूरा चैप्टर बेस है बस, और किसी का नहीं आता है, ठीक है। और अगर पूछ ले भी क्या 10-75 या कुछ भी, तो वो छोड़ देना, बाद में कर लेना। 10-75 मैं तुम्हें निकालना सिखा चुका हूँ, 10-75 यानी 45 + 30 कर लेंगे, ठीक है। फिर वो करेंगे, तो वो क्वेश्चन छोड़ ही देना, सबसे बाद में कर लेना टाइम बचे तो, ठीक। और क्या ध्यान रखना है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जितनी दूर हम ये ले जाएंगे, जैसे अब तुम बहुत सारे लोग तो यही परेशान हो जाते हैं कि 30 और 60 दे देता है एक ही सवाल में, तो हम 30 और 60 माने किसको। तो देखो 30 जो सबसे दूर बनेगा और 60 जो सबसे पास बनेगा, बस। अगर यहाँ 45 और 60 हो, 45 और 60, तो 45 यहाँ बनेगा, 60 यहाँ, यानी जो हमारी दीवार है या कोई भी है, वो उसके पास वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, उसका मुंह बड़ा होगा क्योंकि बड़ा एंगल है, और ये छोटा। क्लियर, इतना ही बस देखना है। ज़्यादातर यहीं पर प्रॉब्लम होती है कि हम किसे माने। तो 30-60, बात खत्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मैं क्वेश्चन के थ्रू अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। समतल भूमि पर किसी बिंदु P से शीर्ष का उन्नयन कोण इतना है और मीनार की ऊंचाई इतनी दी रखी है, तो उसकी लंबाई निकालनी है, कितनी दूरी पर है, ठीक। ये P बिंदु है, ये 30 दिया है, इसकी ऊंचाई कितनी दी है 110 √3, तो ये कितना रहा होगा 60, और ये तो 90 होगा ही, ठीक है। अब तुम्हें पता है 30 के सामने कितना होता है रेशियो 1, 60 के सामने √3 और इसके सामने 2, यही तो होता है। अब 1 का मान कितना दिया है, 1 का मान हमें 110 √3 दिया है, हमें निकालना कितने का है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, यानी √3 का मान निकालना है, तो √3 का गुणा कर दो, तो 3, तो 110 में 3 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 330, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। वैल्यू बस आपको ये रेशियो याद रखना, वरना पूरा चैप्टर ईजी है, देख लेना, रेशियो से हो जाएगा पूरा।
क्षैतिज तल पर इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर शीर्ष का उन्नयन कोण इतना पाया गया है, तो भवन की ऊंचाई निकालनी है। अब यहाँ पर भवन की क्या निकालनी है? ऊंचाई। जैसे ये 70 मीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक की थी और इसका उन्नयन कोण कितना था? 60, और इसकी ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो ये कितना रहा होगा? 30। तो 30 के सामने कितना होता है? 1, और 60 के सामने √3, इसके सामने 2। क्लियर? तो 70 किसका मान है? 1 का मान है। किसका मान निकालना है? √3 का। तो 70√3 ऑप्शन नंबर ए। ये मेंस में क्वेश्चन है, ये प्री के क्वेश्चन है। कोई अलग है क्या? कुछ अलग नहीं होता, बस तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। मेंस है तो हुआ आएगा, वहाँ देख लेना, कर लेना हुआ को। ठीक है, 2 इमारतें हैं, एक 10 मीटर की है और एक 17 मीटर की है। थोड़ा ऊंची कर लो, 17 मीटर की है तो ठीक है। टोटल कितनी है? 17। उनके बीच की दूरी इतनी है, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी निकालनी है। देखो ये कितनी है? 24। तो शीर्ष की ये दूरी निकालनी है। कौन सी? ये वाली। तो हम कैसे निकालेंगे इसको भी? अगर हम इतना बना लें तो ये भी 24 ही रहेगा। ये 10 है तो ये कितना बचेगा? 7। 7, 24, 25 ट्रिपलेट बनता है कि नहीं? करवा रखे हैं। ट्रिगो की आपको क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पर मैंने ट्रिपलेट सब लिखवाए हुए थे। कौन से? 3, 4, 5। अब 3, 4, 5 में अगर तुम 2 का गुणा कर दोगे तो 6, 8, 10 हो जाएगा। 3 का गुणा कर दोगे तो 9, 12, 15 हो जाएगा। 4 का कर दोगे तो 12, 16, 20 हो जाएगा। 5 का कर दोगे तो वो ऐसे हो गए सब। और एक 7 ये लिखाइए, 7, 24, 25 का। इसमें भी 2 का गुणा करते जाओ, 3 का गुणा करते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। एक 8, 15, 17 होता है ये भी। ठीक है, और एक 9, 40, 41 होता है। ठीक है, एक 20, 21, 29 होता है। और कौन से होते हैं? 12, 5, 12, 13, 5, 12, 13। और भी है कोई इम्पोर्टेंट? ज़्यादातर तो यही पूछे जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे पूछने लगा है, बट वो तुम्हें पता ही है कैसे करेंगे। मैं वो बता दूंगा, एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, उस पर मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा बीच की दूरी कितनी आई है ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक समतल भूमि बिंदु एक पी से मीनार का उन्नयन कोण। वही सेम क्वेश्चन। कितना है? पी है, कोण कितना है? 30। मीनार के पाद से बिंदु पी से दूरी इतनी दी है 510, तो यानी ये 60 का होगा। ये कितने का? 690 का। ठीक है, तो ये कितनी दी है? 510। तो इसके सामने क्या होता है? √3, इसके सामने 1। तो मीनार की ऊंचाई का 50% यानी आधा निकालना है। अब ये 510 किसकी वैल्यू है? √3 का मान है। किसका मान निकालना है? 1 का मान निकालना है, और इसका भी 50% यानी 1/2 निकालना है। अब ये करना है पूरा कैलकुलेशन। √3 है, नीचे √3 है नहीं, तो इसे ऊपर नीचे √3 का गुणा कर लो। यहाँ पर भी √3 का, यहाँ पर भी √3। अब ये 3, 3 हो जाएगा। तो 3 से ये कितनी बार कटेगा? 17 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 85 बार। तो कितना आ रहा है? 85√3। 85√3 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? मैं क्या बोला हूँ? अगर आपको ये 2 त्रिभुज के डाटा याद हैं, टाइम एंड ये क्या है, ये हाइट एंड डिस्टेंस, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेशियो है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। पता नहीं तुम्हें क्या है हुआ आता है। ठीक है, या तो टीचर लंबा खींचते ही हैं तुम्हारे लिए। कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है। ठीक है, कोई पतंग है, मान लो पतंग बना दूँ। ठीक है, ये पतंग है कुछ। अबे यार, मैं सोच रहा था थोड़ा बना ही रहा हूँ तो फिर अच्छा ही बना दूँ, बट वो कह रहा ना बेटा, ना 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 ना। ठीक है, कुछ ऊंचाई है और ये डोरी है। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक है, अब क्या हो रहा है? जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर हो जाए, यानी 90 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये कितना हो जाएगा? 60। क्या पूछ रहा है? तो डोरी की लंबाई निकालनी है, यानी ये लंबाई निकालनी है। कौन सी? ये वाली डोरी की लंबाई। तो ये कितना होगा? 90। 30 के सामने 1, इसके सामने √3 और इसके सामने 2। 1 का मान कितना दिया है? 90। 1 का मान 90, 2 का मान पूछा है, तो 2 का मान कितना होगा? 180। ऑप्शन नंबर ए। अगर वो ये पूछ लेता 1 का मान इतना दिया है, तो इसका मान कितना हो जाता? 90√3। कुछ भी पूछ सकता है, उसका मन है। 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग इतना इतना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टूटे हुए पेड़ का शीर्ष का जड़ से इतने का इतना इतना इतना। ठीक है, पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है। देखो कोई पेड़ था, मान लो यहाँ से ये टूटा और इतना ही है ज़मीन पर। जितना टूटा भाई उतना ही तो लगेगा ज़मीन पर, क्यों? ठीक है, तो क्या हुआ? टूटे हुए एक पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 मीटर की दूरी पर, ये 45 मीटर की दूरी पर
60 डिग्री का कोण बनाता है, वो भी भूमि के साथ। किसके साथ? भूमि के साथ। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पहले तो भाई पूरा ही था ना, अब ये टूट के इधर आ गया, यानी 60 है, ये कितना रहा होगा? 30, यानी 60 के सामने √3 है, 30 के सामने 1 है, तो 90 के सामने 2। तो हमें मान किसका चाहिए? 2 + √3 का टोटल ऊंचाई पूछी है। तो भाई इसके सामने 1 होता है, तो 1 कितने का मान? 45। 1 का मान ये है 45, तो किसका मान पूछा? 2 + √3 का मान पूछा। 2 45 का 2 में गुणा करेंगे 90, 90 से सब बड़े ऑप्शन है, और 45 × 7.35, ठीक ठीक कुछ भी मान लो। पहली बात तो √2 का तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही ना। अब कैसे करोगे? देखो 45 का 45 में देंगे, एक बात तो जाएगा ही, तो देखो 45 तो होगा, तो 5 3 135, 135 से तो बड़ा ही आना है। 137 तो बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है। अगर मैं 45 का, मैंने तुम्हें बताया है 0.73 को क्या मान लिया करो? 0.75, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। तो इसे हम 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? 4 से मैं इसे काटूंगा ना, वो 11 बार कटेगा, ठीक है। 11 या 33, 33 और जोड़ देंगे तो इसमें कितना आ रहा है? 861, तो ये आ रहा है 168 के आसपास, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? वरना तुम 173 का गुणा 45 में करते ही रह जाओगे, ठीक है। मैंने क्या कहा? एक बार मैंने 45 का गुणा 1 में किया, 45 जोड़ दिया, 135, तो 135 के आसपास तो यही दोनों ऑप्शन थे, तो ये तो हो ही नहीं सकते थे, इतनी दूर इतना पास थोड़ी ना होगा। अभी हमें ये भी मालूम था इसका 3/4 करेंगे, तो 45 का यानी मैंने 11 बार समथिंग काट लिया, ठीक। ऐसे कैलकुलेशन को बचाया जा सकता है। ये है 2 मीनारें हैं, एक पी और क्यू के पास ठीक बीच से शीर्ष उन्नयन कोण इतना है, पी और क्यू की ऊंचाई निकालनी है। कोई पी और क्यू 2 इमारतें हैं, क्या हैं? इमारतें। यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, ऐसे, इसे मान लो P और इसे मान लो Q। उनके शीर्ष उन्नयन कोण, P का है 45, इसका है 60, कितना? 60, तो ये कितना रहा होगा? 30, ये कितना रहा होगा? 45। 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। क्या पूछा है? P और Q का अनुपात। P और Q, P के सामने, P का क्या है? 1, P की ऊंचाई कितनी है? 1, और Q की ऊंचाई कितनी है? √3, तो 1 √3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही ये है। माना ए और बी समान आधार वाली 2 मीनार हैं। अब ए और बी कर दिया है, क्या? ए और बी, ए मान लो, बी मान लो, ठीक है। दोनों मीनारों के आधार को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु है, अब क्या है? मध्य बिंदु, यानी ये दोनों दूरियां बराबर हैं, ये वाली और ये वाली, के उन्नयन कोण ये है 30 और ये है 60। क्या है? 30 और 60। 30 के सामने 1, तो ये 60 हो जाएगा, मान अब लिखना दे दो, ये √3 हो जाएगा। 60 के सामने √3 और ये 1। अब भाई मुझे बताओ, उसने ये बोला मध्य बिंदु है, तो यानी ये दूरियां बराबर होंगी, तो यहाँ √3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ √3 बनाने के लिए क्या? √3 का गुणा कर दो, तो यहाँ पर भी वही √3 का गुणा करेगा, इसी रेशियो में तो होगा। अब ये बराबर होंगे। अब ऊंचाई देख लो, अब इसकी तो 1 है और इसकी कितनी होगी? 3। अब पूछी किसकी? अनुपात देख लेना, बी से ए पूछा है, तो बी का मान कितना है? 3, और ए का मान कितना है? 1, तो 3:1। वैसे सिली होने के कोई चांस नहीं थे, तुम 1 3 देखते, फिर भी एक ही ऑप्शन में दिया था, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया यहाँ पर तुमने बराबर, पहली बात तो यहाँ बराबर ही थे, ठीक है। अगर वो कह भी देता कि बराबर, तो क्योंकि वो बराबर करने पड़ते हमें, यहाँ पर हमें बराबर करने पड़े, क्योंकि मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है? दोनों यानी बराबर हैं, यानी यहाँ √3 था, यहाँ 1 ही था, तो हमने √3 बनाने के लिए √3 का गुणा यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर भी करेंगे इस रेशियो में। इस रेशियो को क्या मानता है? √3 1 था, तो यहाँ पर मैंने √3 का करा, यहाँ भी √3, तो कितना हो गया? 3 और √3, तो √3 ये बराबर हो गए, ऊंचाइयों का अनुपात निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 मीटर चौड़ी 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर, 150 मीटर की चौड़ी है, दोनों ओर खंभे लगे हुए हैं। इस खंभों के बीच एक बिंदु के खंभे का उन्नयन कोण इतना है। देखो कोई खंभे लगे हुए हैं, ठीक है, 2 खंभे इसी प्रकार से जैसे हमने पहले बनाए थे। यहाँ से ये मान लो और यहाँ से ये मान लो, ठीक है। ये है x डिग्री बना रहा है, ये है y डिग्री, और इनकी कोई बोत दी नहीं है, बस ये दिया है कि इनके बीच की दूरी कितनी है? 150। अब क्या कह रहा है? ऐसे हैं tan x। अब मैंने तुम्हें बताया tan x का मतलब क्या होता है? लंब बट्टे आधार, यही तो होता है, मैंने ट्रिगो में पढ़ा रखा है। तो यानी 2/5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? लंब ये हो गया 2 और 5 ये हो गया। ऐसे ही tan y, तो 3 ये हो गया, 5 ये हो गया, बस बात खत्म। अब क्या कहा है इसने? कुछ नहीं कहा है इसने, तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई निकालनी है।
तो यानी इन दोनों का मान कितना है, 5 और 5 10, 10 का मान कितना दिया है 150, इनके बीच की दूरी यही तो है 150, तो 10 से काटेंगे कितनी बार आ रहा है 15 बार। वट 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 बेटा वट 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 वट, एक तो हमने पढ़ा ही नहीं ना। उसने ये बोला समान ऊंचाई के समान ऊंचाई, यानी ये 3 है ये 2 है, तो इन दोनों को समान बनाएंगे तो हम यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी 3 का गुणा होगा, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 का गुणा होगा, तो ये भी 6 का हो गया, तो ये भी 6 का हो गया। हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। अब ये 15 हो गया, कितना 15, और ये हो गया 10। अब 15 और 10 कितना हो रहा है 25, 25 का मान 150 दिया, यानी 6 गुना, तो 6 का 6 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। अगर वो समान ये नहीं लिखा होता, दोनों ओर समान ऊंचाई वाले नहीं लिखा होता तो वैसे कर सकते थे, ठीक है। तो थोड़ा भी क्वेश्चन चेंज होता है तो आपको ध्यान रखना है। 180 मीटर ऊंचे, 180 मीटर ऊंचे जहाज के मास्ट हेड से नाव का अवनमन कोण इतना है, तो जहाज के बीच की दूरी क्या है, अवनमन कोण क्या है, कुछ नहीं होता, सेम वही होता है, क्योंकि ये समांतर रेखा में ही चलती हैं। अगर ये अवनमन कोण 60 है, ये समांतर है, तो ये भी 60 ही हो जाता है, तो ये बनाने की नीड नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट 60 लिखना है। अब वही रेशियो 60 के सामने √3, इसके सामने 1, यही तो नाव के बीच की दूरी पूछी है। 180 किसका मान है, √3 का मान है, 1 का मान निकालना है, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, 3 बन जाएगा, 3 से काटेंगे कितनी बार 60, तो कितना आ रहा है 60√3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक ऊर्ध्वाधर खंभा है और एक मीनार के स्थित है, इस खंभे के सिर से मीनार की ऊंचाई का ये है और अवनमन कोण इतना है, यदि मीनार की ऊंचाई इतनी है तो खंभे की ऊंचाई निकालनी है। देखो एक क्या है, ऊर्ध्वाधर खंभा है, ऐसे मान लो खंभा है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार के तल से ऐसे मीनार है, ये खंभा है, खंभे के सिर से मीनार का उन्नयन कोण कितना है 60, सिर से ये हो जाएगा 60 और तल का अवनमन कोण ये हो जाएगा कितना 30, कितना हो रहा है, मीनार की ऊंचाई यानी फुल ऊंचाई कितनी है 76। तो देखो 30 के सामने कितना बनेगा 1, तो ये यहाँ 60 होगा, समझ ही गए हो, तो ये कितना हो जाएगा √3, 60 के सामने कितना बनेगा √3, तो 30 के सामने कितना बनेगा 1, ठीक। अब मुझे बता दो भाई ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी समान ही तो होंगी, ये √3 है तो ये भी √3 ही होनी चाहिए, तो यहाँ √3 का गुणा करूँगा तो ये भी √3 का गुणा होगा, तो कितना बन जाएगा 3 ही तो बन जाएगा। ये तो इतना समझ में आ गया होगा, √3 का गुणा करते हैं तो कितना बन जाता है 3, कैसे गुणा कर लो 3 तरह के 9, √3 किसका मान होता है 3 का, ठीक है। और भी तरीके हैं, √3 है कितनी बार होगा यार 2 बार, तो 2 से स्क्वायर से ये कट जाता है, ऐसे भी मान लो, कैसे भी मान सकते हो बस, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब हो गया, अब ये 3 है तो भाई ये इतनी दूरी 1 है तो ये भी 1 होगी, 3 और 1 कितना है 4, 4 का मान कितना दिया 76, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 19, तो 1 का मान ही तो पूछा, खंभे की लंबाई तो कितनी आ रही है 19, ऑप्शन नंबर बी, क्यों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जहाज हैं, एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख, एक तीनों सररेख हैं, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दोनों जहाज़ों का अवनमन कोण इतना इतना है, जहाज़ों के बीच की दूरी इतनी है, प्रकाश स्तंभ की लंबाई बतानी है। यही क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है, इस बार भी एडुकेटी ने भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं इसी पर, ठीक है। कुछ ऐसा चित्र बनता है, रट लेना, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेटिव होते हैं यार, इनमें डाटा कैलकुलेटिव आ जाता है, वरना मैंने तुम्हें बता दिया 7.3 को क्या लिख सकते हैं 7.5, तो इसका 3/4 कर लिया करो बस, ऑप्शन थोड़ा दूर तो रहते हैं, इतना कि तुम्हें हो जाएगा। ये प्रकाश स्तंभ है, 2 जहाज हैं, एक यहाँ जहाज ए है, यहाँ बी है, इनके अवनमन कोण कुछ भी मान लो, 30 इसे मान लो तो 60 इसे मान लो, तुम्हारी मर्जी है जिसे मानना है जो मान लो। दोनों के बीच की दूरी दे रखी है कितना 230, ठीक, क्लियर। अब देख लो वही रेशियो लगाना है, देखो ये 30 है तो ये कितना रहा होगा 60, और ये 60 है तो कितना रहा होगा 30, अब कर लो, ये 90 तो रहने ही वाला है, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3, 60 के सामने √3 तो 30 के सामने क्या हो जाएगा 1, क्लियर। अब भाई मुझे बता दो, इधर से ऊंचाई 1 आ रही है, इधर से ऊंचाई √3 आ रही है, स्तंभ तो एक ही है, तो उसका मान तो एक ही रहेगा, समान रहना चाहिए, तो √3 बना लो, तो √3 का गुणा कर दो, यहाँ भी √3 का गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा 3, तो यहाँ से इतनी दूरी 3 हो गई, यहाँ से 1 हो गई, तो कितनी होगी टोटल 4, 4 का मान कितना दिया है 230 √3, 4 का मान है, किसका मान पूछा है स्तंभ की ऊंचाई यानी √3 का मान पूछा है, तो 230 इंटू √3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 4 काट लो, पहले गुणा ही कर लो, 3 3 तरह के 9 और
6 और 4 से डिवाइड करूँगा, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 सत्ते 28, फिर 1 बचा, 4 दूनी 8, 172 पॉइंट कुछ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्लियर हो गया कि नहीं? इतना तो समझ में आ गया होगा ना। बस रेशियो यार सिंपल करना है इस पूरे चैप्टर में तुम्हें, और कुछ नहीं करना। एक मीनार के शीर्ष से, एक मीनार के मीनार है एक शीर्ष से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष का 10 मीटर ऊंची। अब देखो तुम्हें ये ध्यान रखना होगा, अब तुम यहीं तो अटकते होगे कि भैया मैं ऊंची मीनार बनाऊँ कि नीची, तो तुम खुद देख सकते हो, ऑप्शन का भी तो सहारा लेना है हमें। मीनार है, मीनार के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची। अब मीनार की ऊंचाई देख रहे हो 10 मीटर से तो बड़ी है, तो यानी मीनार बड़ी होगी और उससे जो 10 मीटर ऊंची है ये थोड़ा छोटा रहेगा। अब कह रहा है मीनार से ऊंचे शीर्ष का वनमन कोण, शीर्ष का वनमन कोण यानी ये कितना दिया है 60, ठीक है। और इसके बीच की दूरी कितनी दी रखी है 50√3, तो ये 50√3 है, तो ये भी 50√3 रहा होगा, ये 30 हो जाएगा। तो 30 यानी ये 1 का मान है, तो √3 का मान निकालना है। 1 का मान कितना दिया है, ये तो 10 मीटर है ना, तो ये भी 10 रहेगी, बस √3 का मान पता चल जाए। तो ये 1 का मान कितना है 50√3, तो हमें √3 का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा 50 × 3 यानी 150, तो इसका मान कितना आ गया 150। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है 160। ऑप्शन नंबर डी मेंस में क्वेश्चन आया है 2023 के। अब बताओ तुम, कुछ है इस क्वेश्चन में? अब ये एक खंभे के आधार से 2 और इनके उन्नयन कोण इतने हैं और ये पूरक हैं यानी कॉम्प्लीमेंट्री हैं हमेशा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 90, ठीक है। हमेशा इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी ऊंचाई पूछी जाएगी तो इन दोनों का गुणा करना है, यानी स्क्वायर रूट मीन प्रोपोर्शनल जो निकालना हो बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो ऊंचाई निकालनी है, हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन सेट होता है, तो ऊंचाई निकालनी है, दोनों का क्या करना है रूट 75 48। अब ये नहीं कि इनका गुणा करने बैठ जाओ, 25 को तोड़ लो, इसको 25 × 3 और इसको 48 ही रहने दो। 48 दिया कितना होता है 144, तो 25 कितने का होता है 5 का, 144 कितने का होता है 12 का, 12 पंजे 60। ऑप्शन नंबर बी। क्या बोला, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा खंबे के ऊंचाई दी है दोनों की, ना कोण दिया है ना कुछ, बस ये दे दिया है कि ये पूरक हैं, तो हमेशा क्या करना है ऊंचाई निकालने के लिए तुम्हें गुणा करना है। स्क्वायर रूट मीन प्रोपोर्शनल निकालते थे वैसे ही, जैसे ये दिया है, तो इसमें भी ऊंचाई निकालेंगे कैसे, इन दोनों का स्क्वायर रूट 72 × 128। कैसे कर सकते हो, 72 को मैं अगर 36 × 2 तोड़ लूँ और इसे 64 × 2 तोड़ लो, ठीक है। 36 कितने का होता है 6 का, ये कितने का होता है 8 का, और 2 दूनी 4 कितने का होता है 2 का, 8 छिंगे 48 दूनी 96। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा है, एक इमारत है उसके शीर्ष पर एक पोस्टर लगा है, ठीक है, पोस्टर लगा दिया। एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 50 मीटर की दूरी पर खड़ा कर दिया। पोस्टर के ऊपरी भाग यानी इसका और निचले भाग का क्रमशः इतने इतने ये है, तो यानी कितना होगा, ये 45 दिया है और ये कितना दिया 30 दिया है, बस ठीक है, इतना ही तो दिया। पोस्टर की का ऊंचाई का 200% निकालना है, ये 30 है तो ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3। क्लियर? अब ये 45 का तो तुम्हें रेशियो मालूम ही है, 1 रहना है पूरा, कितना 1, और ये भी 1, और ये दोनों समान रहेंगे तो ये √3 बना लो, ये भी √3 हो गया, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा पूरा √3। अब भाई हमें पोस्टर की ऊंचाई निकालनी है, पोस्टर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी √3 - 1, इसे घटा देंगे तो यही तो निकालना है। अब बस अब देख लो, √3 50 किसका मान है √3 का मान है, किसका निकालना है √3 - 1 का, यही तो निकालना है। और इसकी भी ऊंचाई का 200% यानी 2 का मान निकालना है। इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लो तो ये 3 बन जाएगा, तो 50 × 2 तो 100 हो रहा है, 100/3, और इसका गुणा कर दो, √3 का 3 हो जाएगा और √3 हो जाएगा, कितना आ रहा है 100/3 और 3 - √3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है, सीढ़ी और दीवार के बीच, देखो सीढ़ी है, अब इसने ये बोल दिया बेटा सीढ़ी और दीवार के बीच, ये सीढ़ी है और ये दीवार, इसके बीच का कोण 30 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये तो 90 रहेगा। और 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, 20 मीटर लंबी, तो यानी इसका 20 का मान दिया है, यानी ये 2 का मान दिया है,
क्या पूछा है, सी डी के पास से दीवार की दूरी, यानी इसका मान पूछा है। तो किसका मान पूछा है, 1 का मान पूछा है। तो 2 का मान 20 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 10। अगर इसका पूछ लेता तो कितना आ जाता, 10√3 ऊंचाई। समझ रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये, जब सूर्य का उन्नयन, उन्नयन कोण है वो, ठीक है, 45 से 30 हो जाता है, तब ऊर्ध्वाधर टावर के बीच की दूरी इतनी। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कुछ हैं टाइप जो अच्छे बनते हैं, वो तुम्हें ध्यान से करने हैं, वो मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो यानी ऐसा चित्र बनाएंगे। अब तुम्हें ये देखना है 30 और 45 कहाँ रखना है। इस 30 और 45 में सबसे बड़ा कौन है, 45। तो 45 को यहाँ रखो और 30 यहाँ रखो, छोटा वाला, पहले ही मैं बता चुका था, ठीक है। अब वो ये कह रहा है, देखो 45 के सामने 1 होगा, इस यहाँ पर भी 1 होगा, इतनी दूरी, कितनी, इतनी। अब 30 के सामने भी 1 होगा और पूरे के सामने कितना होगा, √3 होगा। तो ये 1 है, ये √3 है पूरा, तो ये इतना कितना बचेगा, √3 माइनस के 1, यही तो बचेगा। तो यही तो कह रहा है वो 10 मीटर बढ़ गई इतनी दूरी, इतने इतने आने पर। तो √3 ये कितने का मान है, 10 का मान दे रहा है। तो किसका मान निकालना है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कितनी है, 1 का मान निकालना है। तो यानी इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, √3 प्लस के 1 और √3 प्लस के 1, यही तो होगा। ये ऊपर कितना है 10 और नीचे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 और ये √3 प्लस के 1। तो 2 बचेगा, 2 से काटेंगे कितनी बार, 5। तो 5 √3 प्लस के 1 आ रहा है, 5 √3 प्लस के 1, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये। अब सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डाटा थोड़ा पॉइंटों में दे दिया है, कुछ नहीं, वही सेम क्वेश्चन है। मीनार की फिर ऊंचाई निकालनी है। ये भी 30, ये भी 45, ठीक है। चलो मैं यहाँ 60 करके देख लूँ, फिर ऑप्शन फिर अलग ही सेट होगा फिर, ठीक है। चलो 1, तो ये भी कितना हो जाएगा, √3 पूरा, और ये फिर 1 इस छोटे वाले त्रिभुज में 1 है, तो ये भी 1 है, तो ये √3 माइनस हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। 8.4 किसका मान है, √3 माइनस 1 का मान है, तो 1 का मान निकालना है। तो 8.4 तो मैं भी पता है इसका आधा ही करना पड़ता है और प्लस में वैल्यू आती है, सिंपल सा। ऊपर √3 प्लस 1 बनेगा और नीचे 2 बन जाता है, ठीक है। 2 से 1 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 4.23 प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना। अब देखना, ये शायद मेंस में पूछा गया था क्या, हाँ। अब ये मेंस में 2019 में पूछा गया सेम क्वेश्चन, और ये प्री में पूछा गया। तो क्या क्वेश्चन है, सब वही क्वेश्चन है, बस तुम्हें पता नहीं क्या क्वेश्चन दिखे। 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ठीक है भाई, 25 मीटर लंबी सीढ़ी है भाई ये, ठीक है। क्या होता है, इसके आधार से 7 मीटर दूर है, सीढ़ी का ऊपरी सिरा 4 मीटर खिसक जाए। यहाँ से तो भाई पीछे ही तो चलेगी, ऐसे हो जाता है। अब 4 मीटर खिसक गई, मान लो ये इतना। अब तुम मुझे ये बता दो, 4 नहीं 7, 25 और 24 पूरा ट्रिपलेट होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, कितना 24। अब ये 4 है, इतनी खिसक गई, तो ये कितनी बचेगी 20। फिर भी तो ये ट्रिपलेट ही कुछ सेट होगा। तो मैं मालूम है ये तो 25 ही रहने वाला है, सीढ़ी की लंबाई थोड़ी ना घट जाएगी। तो कितने का ट्रिपलेट बना है, 3 4 5 का, कितने का, 3 4 5 का। तो 5 तो कितना हो जाएगा, 3 15, तो 7 दिया है पहले से ही, तो ये इतना कितना हो जाएगा 8, तभी तो ये पूरा कितना हो जाएगा 15 15 20 25। तो यानी 3 4 5 का ट्रिपलेट बन जाएगा। तो कितनी दूरी खिसकी है, 8, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है 28 मीटर ऊंचाई के खंबे की छाया इतनी है, तो उसी समय पर उतने की कितनी। सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें कुछ नहीं बराबर करना है। अगर ऊपर लंबाई लिख रहे हो तो इसे इधर भी लंबाई लिखनी पड़ेगी। इसके नीचे इसी की छाया लिख दो, कितनी 192.2। अब ऊंचाई लिखी है तो ऊपर ऊंचाई लिखनी पड़ेगी, तो उसकी ऊंचाई कितनी है 52.5। तो इसकी छाया निकालनी है, तो बस एक्स का मान निकालना है, बस बात खत्म हो गई। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। 28 से कट रहा है ये, बाद में देखेंगे कट रहा है कि नहीं, ठीक है। 5 से काट दो 2 बार, 5 से 5 एकम 5, कैरी 5, ठीक है। 7 से काट दो 15 बार और 7 से काट दो 40 बार। 4 से काट दो 4 चक्के 16, 3 4 48। 5 से काट दो 2 बार, 5 से काट दो 3 बार और 2 से काट दो 24 बार। 24 तिया 72, बाद में करना, पहले 2 से और काट लो 12 बार। 12 तिया 36, कितना आ रहा है 36, ऑप्शन नंबर ए। मैंने क्या बोला, अगर ऊपर ऊंचाई लिख रहे हैं और नीचे छाया मान लो, तो इधर भी ऊंचाई लिखेंगे, नीचे छाया लिखेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन होता है।
ऐसे ही ये है 7 मंजिला की परछाई 28 मीटर है। देखो मंजिल ऊपर लिख रहे हैं तो नीचे हम छाया लिख रहे हैं, ठीक है, परछाई लिख रहे हैं। तो अब नीचे क्या है, परछाई की मीटर है, तो कितनी मंजिल, तो मंजिल की संख्या निकालनी है, तो ऊपर रखेंगे, ये कितनी रखेंगे 48, 28, 7 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे कितनी बार 12, तो एक्स का मान कितना आ रहा है 12, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, जो तुम ऊपर रखोगे वही नीचे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मीटर ऊंचाई और इतने मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं, यह तार इतने मीटर का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई निकालनी है बेटा। वही सेम क्वेश्चन किया था हमने पीछे, वही क्वेश्चन है सेम, ठीक। एक ये है और एक कुछ ऐसा है, ठीक। एक 18 मीटर का है और एक पूरा 30.5 मीटर का है, तो ये भी तो 18 रहा होगा, 30.5 तो कितना बचा, ये 12.5, यही तो बचेगा। अब बेटा ये निकालना है तुम्हें, यदि तार से क्षैतिज 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितना 30 डिग्री, तो यानी ये एक का मान है, तो हमें क्या निकालना है, तार की लंबाई 2 का मान निकालना है, तो कितना 2 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक अधूरी मीनार के आधार पर 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना है, शीर्ष मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना हो जाए। यानी इतनी मीनार है कुछ, एक अधूरी मीनार के आधार पर 78 मीटर की दूरी से, 78 मीटर की दूरी ये है, ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण 30 है, अभी कितना है 30। अब इस मीनार को मैं कितना बढ़ाऊं, ठीक है, तो ये कितना हो जाए 60, कितना हो जाए 60, बस ये निकालना है ये। तो भाई कर लो, और क्या कर सकते हैं। देखो 60 के सामने पूरा कितना होगा, √3 होगा कि नहीं, और ये कितना होगा 1, 30 के सामने 1, तो ये कितना होगा √3, तो इसमें भी √3 का गुणा कर दो, ठीक है, तो ये 3 बनेगी पूरी, ये 1 है, तो ये कितना बचेगा 2, बात खत्म हो गई। 78 कितने का मान है, √3 का मान है, किसका मान निकालना है 2 का, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दो, √3 ये कटेगा कितनी बार 26 बार, 26 दूनी 52 √3 कितना आ रहा है 52 √3, ऑप्शन नंबर सी। हो गया ना, हो गया नहीं कि नहीं बता दो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति एक मीनार से इतनी दूरी पर खड़ा है, उसके नेत्र का मीनार शीर्ष से उन्नयन कोण इतना है, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है गाइस। देखो एक व्यक्ति है इतने मीटर लंबा, ठीक है, और एक मीनार है ये, वो इससे कितनी मीटर की दूरी पर खड़ा है 30√3 पर, और नेत्र से मीनार का उन्नयन कोण कितना है 30, कितना है 30, तो ये कितना होगा 60, तो ये भी तो 30√3 ही तो होगा भाई। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है, देखो ये तो 1.8 रहने ही वाली है, √3 का मान कितना दिया है 30√3, यही तो दिया है, तो √3 से √3 कटेगा, तो 1 का मान कितना आ रहा है 30, तो ये कितनी वैल्यू हो गई 30, तो इसमें जोड़ दो 31.8 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है खतरनाक क्वेश्चन, तुम्हें मालूम है लास्ट में ही मिलेंगे, मुझे मालूम है ना, जो स्टार्टिंग में तो इजी क्वेश्चन और ऐसे ही आते हैं तुम्हें भी पता है, बट ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सीडीएल में तो नहीं पूछे जाते, सीपीओ ले लो, सीएचएसएल ले लो, इनमें पूछे जाते हैं भर भर के, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बनते हैं, अभी ज्योमेट्री हुई नहीं है, समलंब चतुर्भुज के आधार पर, ठीक है। देखो एक मॉल है, मॉल के निकटतम एक खड़ा हुआ है, मॉल से इतनी दूरी है, देखो ये मॉल है, ठीक है, और एक लड़का यहाँ खड़ा है व्यक्ति कोई, ठीक, तो ये इसकी दूरी कितनी है 12 15 टोटल, ये मेन है कोई, और सड़क और मॉल के बीच पर दिखता है, मॉल के बीच में उसका पेड़ खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे देख रहा है भाई, और बढ़ा दो इसकी लंबाई, ये कौन है पेड़ यानी ट्री, ये मेन है और ये मॉल है, ठीक है। अब कह रहा है पेड़ की ऊंचाई 20 है, पेड़ की ऊंचाई 20 है, उस व्यक्ति से 60 मीटर की दूरी पर है, ये यहाँ से 60 मीटर की दूरी पर है,
मॉल की ऊंचाई निकालनी है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, क्या करेंगे, ये थीटा है, त्रिभुज बना लो ए बी सी और डी और ई। अब तुम्हें मालूम है ये थीटा दोनों त्रिभुजों के लिए सेम है, तो क्या करना है, इसके थीटा के सामने कितना लिखा है 20, थीटा के सामने 20 लिखा है, इसकी दूरी कितनी है 60। इस थीटा के सामने बड़े वाले त्रिभुज में ऊंचाई कितनी है एच, यही तो निकालनी है, और इसके पूरे की दूरी कितनी है 12 15। बस ये करना है, 20 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 4 5, हो गया खेल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दोनों को हमने समान कर दिया है। ठीक है, थीटा इसके सामने कितना था 20, तो 20 लिख दिया। इसकी मैंने क्या बोला था, अगर ऊंचाई लिखते हैं ऊपर तो ऊंचाई लिखेंगे, अगर बीच की दूरी लिख रहे हैं तो दूरी ऊपर लिखेंगे, सेम करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। अब ये क्वेश्चन है, देख रहे हो, इस क्वेश्चन को देख रहे हो तुम, ऐसा क्वेश्चन दिया है कि करने वाले की आत्मा निकल आए बाहर। ठीक है, वही सेम चित्र बनेगा। ठीक है, मीनार की यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है, ठीक है 11.25, और पेड़ की ऊंचाई दे रखी है ये, कुछ ऐसा पेड़ होगा, और ये आदमी की यहाँ पर आँखों की ऊंचाई दे रखी है, आँखों की ऊंचाई तो निकालनी है। ठीक, ऐसा कुछ है फिगर, और ये यहाँ पर मान लो पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई दे रखी है 3.5, कितनी 3.15। पेड़ श्वास से इतनी मीटर दूर है, और इमारत से इतनी, पेड़ से इमारत ये 45 मीटर की दूरी है। टोटल कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा कि 52.5। अब मैं इधर ये मिला दे रहा हूँ, मिला दिया, मैं ये मान ले रहा हूँ इसकी दूरी h है, तो ये भी h होगी, ये भी h होगी, और वही फॉर्मूला तुम्हें फिर से पुट करना है, वही थीटा लगाना है, बात खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा वही। अगर ये 3.15 है तो ये कितनी बचेगी, कितनी बचेगी, ये 3.15 माइनस की h, और इसके बीच की दूरी कितनी दी है 7.5, यही तो दी है, यही तो 7.5 दी है कि नहीं, बराबर। इधर भी कर लो, ये 11 पॉइंट कितनी बचेगी 11.25 में से h घटा दो, और नीचे इसकी दूरी कितनी पूरी टोटल हो जाएगी 52.5। अब काट लो, कट्टा पट्टी करनी है, आ जाएगा h का मान। ठीक है, देखो 7 सत्ते 49, तो लगभग 7 बार तो कट ही रहा है, तो 7 ही बार कटेगा ये। ठीक है, इसमें का गुणा करेंगे, 7 या 21, और ये कितना बचेगा 15 सत्ते 105, तो 22.05 तो ये आ रहा है, और 7 h आ रहा है, और ये आ रहा है 11.25 माइनस के h, ये कितना हो जाएगा 6h, इनका अंतर आ रहा है 6h, और बराबर इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 बचा, 8 बचा, और 10 बचा, तो 10.8। ये कितनी बार कट रहा है 18, यानी 1.8 बार, तो h के बराबर कितना आ रहा है 1.8। ऑप्शन नंबर बी है ना मज़ेदार क्वेश्चन। यहाँ पर सिंपल सा पूछा था, यहाँ पर उसने आदमी यहीं से देख रहा है, उसकी आंख से नहीं देख रहा था, इसीलिए हमने सिंपल कर दिया। अब उसने कह दिया नहीं भाई वो कुछ उसकी लंबाई है ना, आंख की ऊंचाई होगी, आंख की ऊंचाई का मतलब क्या है, उस व्यक्ति की लंबाई है, तो उसकी लंबाई है, तो हमने उसे माइनस कर दिया, सिंपल सा वही लगा दिया। अब ये आ गया वही सेम क्वेश्चन। अब तो हमें मालूम है सब दे दिया था, ये हमने अभी निकाला था। अब उसने पेड़ की ऊंचाई निकाल पूछ रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, कुछ तो थी, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वही 7.5 थी ना, कितनी थी श्वास, अच्छा श्वास पेड़ से कितनी दूरी पर खड़ा है ये पूछ रहा है 7.5, तो इसका मान पूछा है, निकाल देना। ठीक है, सेम करेंगे वैसा ही। अब तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, तो मैं जोड़ना है, h का मान जोड़ देना बस, और क्या है। ठीक है, अब ये है एक ज़मीन पर एक बिंदु से एक उड़ते हुए ड्रोन का उन्नयन कोण इतना है। एक ज़मीन है, एक ड्रोन उड़ रहा है, क्या ड्रोन उड़ रहा है, ये मान लो ड्रोन उड़ रहा है, इसका उन्नयन कोण कितना है 60, कितना दिया है 60। ठीक है, 5 सेकंड के उड़ने के बाद, 5 सेकंड उड़ा होगा बेचारा, ठीक है उड़ लिया, ऊंचाई तो नहीं रहेगी, और उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30। ठीक है, और ये 1000√3 है इन दोनों का मान, ये तो ऊंचाई तो समान रहने वाली है। अब तुम देख लो, ड्रोन द्वारा तय की गई दूरी, यानी ये दूरी निकालनी है जो उसने 5 सेकंड में दूरी तय की है।
अब क्या होगा देखो, रूट 3 यानी एक के सामने कितना है, एक ये है, तो पूरा कितना रहा होगा, रूट 3 रहा होगा कि नहीं। अब ये छोटे वाले त्रिभुज में इतना इतना देखना है, ठीक है। पूरा 60 है, 60 के सामने कितना रहा होगा, रूट 3, इसके सामने एक। अब तुम मुझे बता दो, यहाँ ऊंचाई 1 आ रही है, यहाँ रूट 3 आ रही है, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो रूट 3 तो है ही, तो यहाँ पर भी रूट 3 कर लो। रूट 3 तो यहाँ पर रूट 3 किया, तो यहाँ पर भी रूट 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 3। कितना आ रहा है, 3। तो 1000 रूट 3 कितने का मान है, रूट 3 का मान है। किसका मान निकालना, अगर ये पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये कितना बचा, 2। 2 का मान निकालना है, तो यही तो पूछा है, बीच की दूरी। रूट 3 से रूट 3 कट गया, ये कितना आ गया, 200, 2000 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है। अगर यहीं पर ये पूछ लेता उसकी स्पीड क्या है, तो भाई 2000 मीटर 5 सेकंड में चल रहा है, तो कितनी आ जाएगी, 5 चौकी 400 मीटर पर सेकंड। घंटे में पूछेगा तो 418/5 कर लेना, 5 से काट देंगे तो 8 बार, तो 18 8 144। इतनी किलोमीटर पर आवर चल रहा है क्या भाई? सही किया है मैंने। 400 तो ठीक है, 8 5/18 आई थिंक यही आनी चाहिए। ठीक है। स्पीड भी कभी कभार पूछ लेता है, तो उनके बीच की दूरी निकाल दो और जितना दिया है तो उतने का डिवाइड कर दो, बस सिंपल सा ये बनता है। ठीक। एक ये है, समुद्र तट पर स्थित एक मीनार की चोटी पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है। समुद्र तट है, एक मीनार की चोटी पर एक खड़ा व्यक्ति देखता है, उसकी ओर 2 नाव आ रही हैं भाई। ठीक है। अब तुम बता दो मुझे 60 और 30 कहाँ लिखोगे? जो सबसे छोटा है वो तो दूर रहेगा और जो सबसे बड़ा है वो पास रहेगा, बस बात ख़त्म। यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मिनट लगते हैं। कितने? 10 मिनट लगते हैं। तो नाव को समुद्र तट पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, इसका मान निकालना है। अब तुम्हें रेशियो डायरेक्ट याद है तो ठीक है। कितना आता है, 2 1 का होता है, 2 का मान 10 है तो 1 का मान पूछा, 5 आ जाएगा। करते कैसे, 60 के सामने क्या होगा, रूट 3, तो इस छोटे के सामने क्या हो जाएगा, 1। 30 के सामने कितना होता है, 1, तो पूरे के सामने कितना हो जाएगा, रूट 3। बट 3 और 1 तो समान होना चाहिए, तो यहाँ पर भी रूट 3 का गुणा कर दो, यहाँ पर भी रूट 3 का गुणा कर दो। ये पूरा कितना बनेगा, 3। ये 1 है तो ये कितना बचा, 2। तो भाई 2 का मान कितना दिया है, 10 मिनट। तो 1 का मान पूछा तो कितना आ जाएगा, 5 मिनट। तो यही तो था, यही रेशियो आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक। चलें नेक्स्ट है ये, एक ज़मीन पर स्थित एक बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 है। एक हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है भाई। ठीक। पैंतालीस है तो ये भी 45 होगा। ठीक है। 40 सेकंड उड़ता है भाई। कितना, 40 सेकंड उड़ा। और उसकी स्पीड पूछ ली जो मैंने तुम्हें बताई दी थी, सेम वैसा ही घर के लिए दे दूँ। घर के लिए क्या होता है, कोई यहाँ पर क्या क्लास चल रही है, क्या स्कूल चल रहा है, क्या घर के लिए दे दूँ। उड़ रहा है इतनी ऊंचाई पर। ठीक है। 45 के सामने कितना होता है, 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। अब 30 हो जाता है, कितना हो जाता है, 30। 30 के सामने कितना होगा, 1, पूरे के सामने कितना हो जाएगा, रूट 3। अब तुम बता दो, 1 1 तो सेम है ना, तो यहाँ पर तो ऊंचाई बराबर करने की नीड नहीं है। तो 1 का मान कितना दिया है, 2400। 1 का मान 2400 दिया है। अब रूट 3 इतना, ये 1 है तो ये कितना बनेगा, रूट 3 माइनस 1, तो इसका मान निकालना है। ये 1 का मान है और रूट 3 माइनस 1 का मान निकालना है। बस इतना आ गया, हमारी दूरी इतनी आ गई। कितने की स्पीड से कितने टाइम में, इतनी टोटल दूरी है और टाइम कितना ले रहा है, 40 सेकंड। 40 का डिवाइड कर दो, 0 से 0, ये कटेंगे 6 बार, 60 रूट 3 माइनस 1, 60 रूट 3 माइनस 1। क्लियर, सिंपल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ख़त्म। धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो हुआ नहीं होगा, आई थिंक 40 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। कितनी स्लाइड थी, 40, तो 40 ही मिनट मान के चलो। ठीक है। सब सेट करवा दिए हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट बस तुम्हें बस वो रेशियो याद है तो तुम कर लोगे। इन क्वेश्चनों पर जितना तुम प्रैक्टिस कर लोगे 1 2 बार, बस हो जाएगा। इन्हीं वीडियो को 2 बार कर लेना, PDF दूंगा उसको, बस हो जाएगा क्लियर। ठीक। टेलीग्राम पर PDF डाल देंगे और ये इंस्टा है जहाँ पर आप जाके सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो फॉलो कर लेना अगर करना है तो। 25 चैप्टर आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। किसी सीरीज को एक तरफ से कराना और उसको कंप्लीट कराना अपने आप में भी तो एक बड़ी अचीवमेंट है। 18 जुलाई को स्टार्ट की थी, आज कितनी है, 16 अगस्त, यानी 2 दिन और हैं। तो 2 दिन में हमने, वैसे तो मैंने यही बोला था कि 20 अगस्त तक हम अपना कंप्लीट कर लेंगे पूरा,
तो वहाँ तक हम कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि बीच में हमने एडवांस के कुछ कुछ करे नहीं थे कुछ दिन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एडवांस में फ़िल्टर करने में टाइम लगता है, ज्योमेट्री में तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो देखता हूँ कल ज्योमेट्री का मिले, कौन सा मिले, ठीक है। पता नहीं कोऑर्डिनेट दे दूँ ज्योमेट्री को, फिर आराम से ही कराऊँ, ठीक। तो बस शेयर कर देना, न्यू स्टूडेंट के पास ज़रूर भेजना है इस वीडियो को, जिससे कि वो ये समझ पाएँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं। क्लियर? धन्यवाद आप सभी लोगों का। ओके। अब कुछ सब लोग मांगते हैं भैया लिखा हुआ PDF दे दो, बताओ कहाँ से दे दूँ, डाउनलोड ही नहीं है। तुम्हारे सामने ही डाउनलोड करता हूँ मैं, ठीक। डाउनलोड एज PDF। क्लियर? चलिए धन्यवाद।